यहाँ पर कब्रिस्तान के गौरकन मौजूद हैं, इनसे जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं इस हवाले से। आपका नाम क्या है पहले मुझे बताएगा? हाँ? मुस्लिम खान। मुस्लिम खान, कब से हैं आप यहाँ पर? हम तो कम से कम 30-40 साल से। 30-40 साल से यहीं है? ये कचरा यहीं पर फेंका जाता है? यहीं पे फेंका जाता है। या असल के हुकूमत ने चीज बनाया, बाउंड्री बनाया, मगर वहाँ लोग फेंकते नहीं है। ये तो शाम को आ जाओ तो ये रोड आगे तक चला जाता है, ठीक है, वहाँ तक बंद हो जाता है। अच्छा मुस्लिम खान साहब, ये बताइएगा कि ये कब्रिस्तान के अंदर भी बहुत कचरा है। ये कब्रिस्तान सिर्फ अंदर शाहबाद आएंगे, को जो है, अंदर आएंगे जरा सा। हमारा बिल्कुल, मैं मतलब ये, हाँ जी, ये जो है ना, ये साथ वाले यही बच्चे वो बंगी लोग यहाँ के फेंक देते हैं। और यहाँ सफाई सिर्फ जो है ना मोहर्रम को किया जाता है। सिर्फ मोहर्रम को, जब क्या नाम है, शब बारात, उसी शब बारात को सफाई हो जाता है। और यहाँ कोई सफाई नहीं होता है। अच्छा। बाकी हम लोग जो है ना खुद इसको साफ करते हैं। एक कब्र बना के दूसरी कब्र को साफ कर लेते हैं। हम लोग के पास बाउंड्री होता है, ये बाउंड्री वाले हमें 150-200 रुपए महीना देते हैं, इनकी हम सफाई करते हैं। आप गोरखन है यहाँ पर? हम गोरखन है। अच्छा, ये बताएं कि ये कब्रिस्तान की सफाई का जिम्मा किसका है? ये हुकूमत का, सिटी में कोई नहीं आता यहाँ पे सफाई करने के लिए, सिर्फ शब बारात पर आते हैं। बस जी बस। आप लोग शिकायत करते हैं यहाँ पे कि ये भाई इतना कचरा जमा हुआ है, अंदर तो कब्र के ऊपर कचरा पड़ा हुआ है, मतलब बहन यहाँ तो कितने टीवी वाले आए, उनको हम यहाँ तक लेके गए, अंदर तक लेके गए, वहाँ तक लेके गए। वहाँ देखो ये पीछे फेंक लेते, यहाँ से कचरा पीछे फेंक लेते, आगे ये बाउंड्रियाँ सारी है। ये लोग बड़े बड़े सेठों की बाउंड्रियाँ हैं, जो हम सफाई करते थक गए। बाहर से कचरा उठा के फेंक लेते, अंदर फेंक लेते। ये तो पूरा सिर्फ हुकूमत जो है ना साल में एक बार आता है, दोबारा कब्रिस्तान की तरफ नहीं आता है। हम खुद कांटे काटते हैं। ये देखो, ये हुकूमत का काम है कि नहीं? ऊपर कांटों को देखो, कब्र के ऊपर ऐसे कांटे पड़े होते हैं। ये हम काट के ऊपर फेंक लेते हैं कि चलो हुकूमत आके उनको हटा देगी, मगर कोई जरा और अंदर आके देखना चाहेंगे कि कब्रिस्तान की बाहर की हालत जार तो देख ही लिए कि किस कदर खराब है, यहाँ पे कचरा है, और अंदर भी जो है वो यहाँ सिर्फ ये कोना नहीं है, बहुत हालत खराब है। नहीं, अंदर सही है। अंदर आप जाएंगे ना, अंदर बिल्कुल सही है। ये मतलब इसके ऊपर भी जो है ये कांटे वाटे सब पड़े हुए हैं कब्रिस्तान के ऊपर। काट करके ना हम लोगों ने फेंके हुए, क्या करें? हाँ, इसको तो केमिस्ट्री वाले उठाते हैं, केडी वाले आके उठाते हैं, जो जिनका कब्रिस्तान का हक है, मगर वो आते ही नहीं। वो साल में एक बार आता है, सिर्फ शाह बारात। ये कब्रिस्तान का मालिक है, इससे बात करें। ठीक है, कब्रिस्तान के मालिक भी जो है यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुराद मोहम्मद। आप देखभाल करते हैं, रखवाली करते हैं इस कब्रिस्तान की? जी। आपकी जगह है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि कब्रिस्तान की सफाई क्यों नहीं की जाती है? सफाई वो लोग गवर्नमेंट के बंदों को करना चाहिए। हम लोग कितना मेहनत करें, इसमें झाड़ियाँ बढ़ जाते हैं, वो हम लोग काटता रहते हैं इसको। हाँ, झाड़ियाँ इसका इतना बढ़ जाता है, वो हम लोग सफाई करता रहते हैं। यहाँ पे तो ये हालत जार देख के लग रहा है कि सालों से सफाई ही नहीं हुई है यहाँ की। सफाई करते हैं, लोग कीचड़ डाल के चला जाते हैं इधर से। आप लिखते हैं इंतजामिया को कि जी यहाँ की सफाई की जाए? हाँ बिल्कुल, आते हैं। हफ्ते ये आते हैं, शबरात का दिन आता है, दूसरे दिन कोई नहीं आता। अच्छा। हाँ, बस शबरात के दिन ही आते हैं। आपका ख्याल है कि अगर शब बारात का एक मुसलमानों का त्योहार नहीं होता तो शायद वो भी सफाई नहीं होती? वो भी नहीं आते, बिल्कुल सही नहीं आते, सही कचरा नहीं उठते, है ना? ये तो हाल है। शब बारात पे सिर्फ कब्रिस्तान की सफाई होती है। सिर्फ एक ही नहीं, कई कब्रिस्तान है कराची में जिनके साथ यही सलूक होता होगा। गौरकन जो है वो मजीद बात करना चाह रहे हैं। मुस्लिम जी आते हैं, मगर थोड़ा कांटे काट करके, थोड़ा सा काट करके 1-2 ट्रक भर के ले जाते हैं, बाकी पूरी सफाई फिर भी नहीं होती है। अच्छा, शब बारात पे भी पूरी सफाई नहीं होती है? पूरी सफाई तब होती है जब एक कब्र के मालिक आता है, वहाँ में पैसा देता है कि कांटे कटवाओ, इसको सफाई करो, इसको बाहर फेंको, तो तब हम सब क्या करते हैं। ठीक है, हम बगैर पैसों के हम भी सफाई नहीं करते। अच्छा। हाँ, हमें पैसे मिलते हैं तो हम सफा करते हैं। केएमसी वाले जो आते हैं ना, वो थोड़ा सा कांटे काट के, इधर से कांटे काट के, ऊपर से कांटे काट के, इधर से कांटे काट के चले जाते हैं। 2 ट्रक भर लेते या 3 ट्रक भरते, अपने गप्पे लगाते हैं, बैठे होते, 15, 20, 25 आदमी आ जाते हैं। मगर ऐसे बिजली लग जाती है, सब कुछ लग जाता है। शब बारात जब आता है ना, सब कुछ लग जाता है, मगर वो जब चले जाते हैं, बल्ब भी उखाड़ के ले जाते हैं केएमसी वाले, सब लेटे भी नहीं। रात को मुर्दा दफनाने में इतना तकलीफ होता है कि लोग कब्रों पे बुढ़े आदमी नहीं होते, गिर जाते हैं। अच्छा, उस तरफ जो है ना थोड़ा सा लेटे लगाया हुकूमत ने, और इस तरफ से बिल्कुल लेट नहीं लगाया। मैंने तो कहा ना, जो लेटे लगाया थे, मरकरी बल्ब लगाया था, वो भी खोल के ले जाते। वही केएमसी वाले उठा के ले, वही जो बिजली वाले उठा के ले जाते। सिर्फ एक रात के लिए हमें लगा के देते। एक रात आप आओ तो कब्रिस्तान ऐसा लगेगा जैसे एम्प्रेस मार्केट। ठीक है भाई, हाल ये है कि अगर शब बारात पे साल में एक बार सफाई होती है, तो अगर शब बारात का एक त्यौहार ना हो तो शायद कब्रिस्तान की वो सफाई भी मुमकिन ना हो सके। बाहर कचरे का ढेर आपने देख लिया, कब्रिस्तान के अंदर कचरे का ढेर आपने देख लिया है। लोग फातिहा पढ़ने आते होंगे अपने प्यारों की कब्रों पर, और वो
ताफुन से ही जो है वो यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं ठहर पाते होंगे। तो फातिहा ख्वानी क्या किस दिल से की जाएगी यहाँ पर कि उनके प्यारे यहाँ पर मदफन है। एक साहब जो है वो कब्रिस्तान के अंदर आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फातिहा ख्वानी के लिए आए हैं? नहीं, हम सामने ही रहते हैं यहाँ पे और फ्रॉम द बिगनिंग वी आर लिविंग हियर। और इसमें जो कचरा है सारा ये कब्रिस्तान के बाहर एक तो बहुत सारा जमा हो जाता है जो कि उठाया नहीं जाता है। और जैसे इन्होंने कहा मुस्लिम भाई ने कि शब बारात या कोई भी इवेंट्स ऐसा आता है मजहबी, तो उसमें आती है टीम्स और उसको सफाई करती है। और कब्रिस्तान की दीवार के साथ जैसा आपने देखा कि बाहर बहुत सारा कचरा जमा है और यहाँ पे भी कब्रिस्तान के अंदर भी ये तो किसी घर वाले ने ही या लोगों ने लाके यहाँ फेंका है, जिनको इतनी भी मतलब ये नहीं है कि कब्रिस्तान एक पाक जगह है या वहाँ पे जो भी मजहबी मुसलमानों के हवाले से, तो फिर भी यहाँ फेंकते हैं। और बाहर भी ऐसे ही कचरा फेंका गया है, हालांकि हर घर के अंदर जमादार भी लगा हुआ है, आता है कचरा उठाता है फेंक के जाता है, लेकिन वो जो कचरा घरों से उठा के लाता है वो इधर डंप करता है लाके, तो वो फिर आगे जो KMC की गाड़ी वो रेगुलर बेसिस पे नहीं आती है, वो डेली बेसिस पे आए कचरा यहाँ से उठाए, तो फिर इतना बुरा हाल नहीं होगा जो इस पर नज़र आ रहा है। बिल्कुल, इन साहब ने भी कहा, ये बात मानी, इनकी बहुत अच्छी बात है कि लोग खुद भी जो है वो इस बेहसी का शिकार है कि अपने घरों का कचरा जो है वो कब्रिस्तान के अंदर भी फेंक देते हैं। ये इंतहाई बेहसी का मकाम है कि एक मुकद्दस जगह है, एक जो है इसकी तकरीम होनी चाहिए, इसका एहतराम होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी कचरे का जो है वो इंतहाई ढेर लगा हुआ है। और इसके साथ साथ जो है वो तमाम खाकरोब और सब लोग जो है वो यहीं पे लाके कचरा जो है वो जमा करते हैं। जी जी बिल्कुल। क्या है ये इसके अंदर? जिंदा मुर्गी, कोई मुर्दा मुर्गी आके कब्रिस्तान में ही डाल के जाते हैं। ये लोगों का, हम लोगों का वो है। इसको खोल के दिखाएंगे? ये देखो जिंदा मुर्गी, ये देख लें, ये सदका किया हुआ है, देख लो। अभी अभी मैंने उठाया है। साबा, ये बच्ची ने उठाया मेरे, ये देखो। आप कोई मुर्दा फेंक के चला जाता है, कब्रिस्तान में ही फेंकना जरूरी है उनके लिए। इस पे क्या कहें? इस पे क्या कहें? इस पे कोई कुछ नहीं कह सकता कि लोग जो है वो सदके के जानवर भी कब्रिस्तान में छोड़ के चले जाते हैं, जिंदा हो मुर्दा हो सारे जानवर जो है वो भी कब्रिस्तान में फेंकने। जी, इंसानों का कब्रिस्तान है, जानवरों का कब्रिस्तान नहीं है, तो जानवरों को तो कम से कम कब्रिस्तान में ना फेंकें। और आज का जो है वो मसला क्या है, में हमने पापोश नगर का कब्रिस्तान की हालत जार दिखाई। सिर्फ एक यही कब्रिस्तान नहीं है, कराची शहर में और भी कब्रिस्तान हैं जहां पर यही सूरत हाल है। कब्रिस्तान के बाहर जो है वो या तो कचरा कुंडी तामीर होनी ही नहीं चाहिए थी, अब अगर तामीर कर दी गई है तो उसकी सफाई का तो बाकायदा इंतजाम होना चाहिए था। और ये तो नहीं होना चाहिए था कि कचरा कुंडी कहीं कायम है और उसके जो है वो 40 गज के फासले तक कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। और यहाँ इस हवाले से जो है वो इंतज़ामिया को भी गौर करने की ज़रूरत है कि जी या तो कचरा कुंडी यहाँ से किसी और जगह मुंतकिल करें, यहाँ पे लोगों को भी जो है वो इस हवाले से सोचना चाहिए कि कचरा जो है वो कचरा कुंडी के अंदर ही डालें, कब्रिस्तान की दीवार के साथ 40 गज के फासले तक कब्रिस्तान के अंदर ना डालें। इस जगह को जो है एहतराम दें, तकरीम दें, इस जगह का ख्याल रखें। इनका अपना इलाका है, खुद ख्याल रखेंगे। इंतज़ामिया अगर ये हमारा प्रोग्राम देख रही है तो हमें यकीन है कि कुछ ना कुछ इस पर अमल दरामद ज़रूर होगा। KMC की गाड़ी, सिटी गवर्नमेंट की गाड़ी जो यहाँ पर कभी कभार शाज़ो नादिर ही नज़र आती है सफाई के लिए, और जो वो भी अगर रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आए और कचरा उठाए तो ये मसला काफ़ी हद तक जो है वो हल हो सकता है। अगले हफ्ते हाजिर होंगे दोबारा से मसला क्या है में किसी और मसले के साथ किसी और इलाके में। तब तक के लिए देखते रहिए मसला क्या है। अल्लाह हाफिज़।